स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया हूं एक्सरसाइज 5.1। इससे पीछे वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 5 का जो यानी कि एपी जो चैप्टर उसका बेसिक कराया था और एग्जांपल 1 और 2 डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 अपन क्या करेंगे, कंप्लीट समझेंगे। शुरू करने से पहले वही बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका नहीं करेंगे, इसका क्वेश्चन हम सेकंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेरी आदत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की है। और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे लास्ट समय में, रिवीजन के समय। देखो भाई, कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन। अच्छा, ए और डी आपको गिवन है, आपको पहली चार टर्म लिखनी है ना, A1 A2 A3 और A4 लिखने आपको, डी आपको दे रखा है। इसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा जो है एन का। एन का फॉर्मूला क्या था भाई, a प्लस एन माइनस 1d। क्या ये था? क्या गलती से याद हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से, है ना। a प्लस एन माइनस 1d ये हो गया। चलो भाई ये क्वेश्चन करते। देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे a1। a1 तो यही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया? 10 आ गया। देखा, तीन टर्म और निकालो। a2 निकालना। a2 क्या होता है? a प्लस डी, यानी कि क्या करना है, 10 के अंदर क्या जोड़ दो, डी। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। a3 निकालते। देखो भाई, a3 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 2d, है ना। a प्लस 2d का मतलब क्या हो गया? 2d वाला दिन नहीं, 2d वाला दिन नहीं, है ना। 2d का मतलब क्या हो गया? 2d। डी कितना? 10 है। कितना भाई? 10। कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो भाई। इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते। देखो भाई कितना आ जाएगा? 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना हो रहा है? 20। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। तो a4 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। ये मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में सिखा देता है a प्लस 3d क्यों हो गया, है ना। मतलब 10 के अंदर ऐड करना है 3 का मल्टीप्लाई 10 से। तो कर लेते हैं 10 प्लस क्या करना है? 10 प्लस ये नहीं है ना, 30 कितना हो गया? 40। तो देखा, पहला टर्म क्या आ गया? 10, 20, 30, 40, ऐसे करते अपन सीधा निकाल सकते हैं 50 तक। तो ये जो एपी है वो एक बार लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, छोटी सी। 10 आया, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया भाई? आंसर। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। देखो A1 का मतलब हो गया a, और वो कितना दे रहा है? माइनस का 2। लाइन खत्म हो गई। यहाँ पर A2 निकाल लेते हैं। A2 होता है a प्लस डी। ए है माइनस का 2, इसके अंदर डी मतलब 0 ऐड करना है, वापस कितना आ गया? माइनस का 2। अरे वाह। a3 वो होता है a प्लस 2d, वापस से वही बात, 2d वाला दिल नहीं, माइनस 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई डी। डी कौन है? 0। तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 0 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भैया? 0। कितना हो जाएगा? 0। और आप हो मेरे हीरो, है ना। a4 कितना आ गया? a प्लस 3d। a प्लस 3d, a कितना है? माइनस का 2। 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई डी से मतलब 0, तो वापस ये हो गया 0, और 2 बन गया माइनस का 2 बन गया हीरो। तो जो एपीआई है वो आई है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये चार टर्म आ गए। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ आ गई क्या? थर्ड पार्ट क्या करे इसका, देख लेते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ए दे रखा 4, डी दे रखा माइनस का 3। तो सबसे पहले A1 का मतलब क्या हो गया? a, और वो कितना है? 4। A2 का मतलब क्या हो गया भैया? a प्लस डी। तो 4 के अंदर ऐड करना है माइनस के 3 को। तो सिंपल सी बात है कि 4 और माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। कितना हो गया भैया? 1। या निकाल लेते A3 क्या होता है? a प्लस 2d। a प्लस 2d, a कितना? 4 प्लस 2d, d कौन है भाई? माइनस का 3। तो सॉल्विंग कर लेते हैं। प्लस और माइनस का मतलब क्या लिखूंगा? माइनस। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना? 6। तो 4 माइनस 6 कितना होता है भैया? माइनस का 2 होता है। कितना होता है? माइनस का 2। A4 यहाँ निकाल लेते हैं। A4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। a प्लस 3d, अब 3d में सोचेंगे, है ना भैया। a कितना है? 4 प्लस 3d मतलब 3 का मल्टीप्लाई डी, डी कितना है? माइनस का 3। सिंपल से वैल्यू पुटअप करो और आंसर पाओ। तो कितना आ रहा देख लेते हैं एक बार फिर से। 4 और प्लस और माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया भैया? माइनस का 5। कितना हो गया भाई? माइनस का 5। जो पहले चार टर्म में कौन कौन से आ गए? 4, फिर आया 1, फिर आया माइनस का 2, फिर आया माइनस का 5। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट, है ना। देखा कितना जल्दी हो रहा है। देखा, इसमें निकालते हैं A1 का मतलब होता है a, और a कितना भैया? माइनस का 1। यहाँ निकाल लेते हैं A2 का मतलब क्या हो गया? a प्लस डी। a कितना है? माइनस का 1। इसके अंदर ऐड करना है किसको? d को। d कितना है? 1/2। कितना है? 1/2।
2, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा तो अपॉन कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, एलसीएम कितना लोगे 2। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, नीचे वाले दोनों नंबर को करते हैं मल्टीप्लाई, लिख दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे करो तो -1 से करो, कितना आएगा -2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो यहाँ से जो a2 है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो है ना, 1 - 2 कितना हो गया, -1 आ गया a2, ऐसे कैसे क्या निकाले थे a3, तो वो होता a + 2d, तो a कितना यहाँ पर -1, इसके साथ में कौन है प्लस का करना है 2 और d का मल्टीप्लाई, d है 1/2, d कितना भैया 1/2, तो 1/2 लिख दिया, इस 2 से इस 2 को कट कर दो तो ये आ गया -1 + 1 कितना 0, a3 कितना आ गया भैया 0, और आप बन गए हो यहाँ पर हीरो। a4 निकाल लेते हैं, वो होता a + 3d, a कितना -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है d से, d कितना 1/2, तो सिंपल सी बात है -1 प्लस 3 1 जा 3/2, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, और 2 लेने के बाद में आपको सॉल्व करना मेरे हिसाब से आता होगा कि अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करो -2 प्लस 3 इक्वल टू कितना 1/2, तो जो चारों आंसर है वो आप लिख देना, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गई क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। पांचवें पार्ट में आपको ए और डी क्या दे रखे, देखो भाई ए दे रखा ये और डी दे रखा ये, बच्चे पॉइंट में देखकर पहले डरेंगे, आपको डरना नहीं है। देखो भाई ए दे रखा, इसका मतलब क्या हो गया, a1 हो गया, क्या बिल्कुल हो गया, a1 होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ, a1 का मतलब क्या होता है a, और वो आपको कितना दे दिया -1.25, -1.25 है ना। अब अपन क्या निकालते हैं a2 होता है a + d, a कितना है -1.25, इसके अंदर ऐड करना किसको d को, और d कितना क्वेश्चन में -0.25, इसको सॉल्व करते हैं, -1.25, बताओ भाई प्लस और माइनस क्या आ जाएगा 0.25। अब आपको पता है दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे और साइन जो है किसका लगा देंगे माइनस का, तो यहाँ से जो a2 है वो कितना लिख देंगे, देखो भाई -1.50 लिख दूं क्या, जल्दी से बोलो, हाँ ना बोलो, क्यों सर क्यों लिखा, अरे सिंपल से जोड़ना है भाई, देखो 1.25 के अंदर 0.25 ऐड करना है, 0 5 1 ये आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी एडिशन है, ये 5 है। तो अगले बढ़ते हैं आगे, a3 निकाल लेते हैं, a3 क्या हो जाएगा a + 2d, a कितना है -1.25 प्लस d 2d, d कितना -0.25, इसको एडिशन कर लेते हैं -1.25 है ना, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई करना है किसका 2 का मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो वो आएगा 0.50, कैसे आएगा देखो 25 दूनी कितना होता है 50, और पॉइंट लगा दो आगे, तो सिंपल सी बात, दोनों माइनस के तो दोनों माइनस का साइन पहले लगा दो और दोनों को जोड़ दो, जब आप इन दोनों को ऐसे लिख के जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 1.75, क्योंकि मैं नहीं जोड़ूंगा वीडियो क्या हो जाएगा लंबा। a4 निकाल लेते हैं, वो होगा a + 3d, क्या होगा a + 3d, a कितना है -1.25, 3 का मल्टीप्लाई d से, d कितना है, d कितना भैया -0.25 है ना, -1.25 माइनस, देखो माइनस और प्लस का मतलब माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई इसे करो कितना आ जाएगा 0.75, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो -2.00, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगी AP, क्या आ जाएगी AP। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको राइट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अरे कितना बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है, कितना लल्लू क्वेश्चन है ये है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना a और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। अब बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, देखो भाई फर्स्ट टर्म तो a निकालना, a कितना है यहाँ पर 3, सब देखते हुए यहाँ पर a कितना बताओ तो -5, देखते ही बता दिया, आधे नंबर का सवाल तो यही हो गया। नहीं अब डी निकाल दो, तो डी के लिए अपन क्या करते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या करते हैं -1 में से किसको माइनस कर दो 3 को, तो 1 में से जब 3 को माइनस करोगे तो होता नहीं माइनस, तो आप 3 में से 1 को करोगे कितना 2, और उल्टा काम कहते हैं किसका माइनस का। सिंपल सी क्वेश्चन को बोल के देखो, क्वेश्चन आपसे क्या करेगा बातें करेगा। यहाँ पर डी निकालते, देखो भाई आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है, अगर सर यहाँ पर दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस आगे वाले नंबर में से इस पीछे वाले नंबर को क्या कर सकता हूँ माइनस, तो 7 में से किसको माइनस कर दो 3 को, तो यहाँ पे डी कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया भैया 4, मत करो विचार, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट में बच्चे डरते हैं, ए कितना दे रखा है 1/3, कोई दिक्कत नहीं है आंसर आ गया। यहाँ पर ए कितना है 0.6, बच्चे डरते हैं माइनस से अपॉन से है ना, कोई फ्रैक्शन आ गई तो डरते हैं, पॉइंट आ गया तो डरते हैं, मैंने क्या बोला डरने का नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है ए आगे डी निकाल लेते हैं। अब डी कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो भाई, डी तो बहुत ही सिंपल से निकालता, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है, तो 5/3 में से माइनस कर दो किसको 1/3 को, नीचे वाला सेम है तो 3 लिख दिया, और 5 - 1 कितना होता है 4, तो यहाँ से जो डी है वो कितना आ गया 4/3 आ गया। कितना सिंपल लल्लू क्वेश्चन दिया। यहाँ पर देखते देखो, यहाँ पर ए आ गया, डी निकाल दे, डी क्या करता है आगे वाले नंबर में से किसको माइनस करो पीछे वाले नंबर को, यानी कि 1.7 में से माइनस करना है 0.6 को। ये तो वही बात होगी ना कि 17 में से किसको माइनस कर दो 6 को, कितना ये रहा बीच में क्या लगा दो पॉइंट, तो 1.1 ये आ गया डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है रे, है क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई देखो
अब आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपी, यानी कि आपको चेक करना है एपी है या नहीं। ऑल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स इफ दे एपी, यदि वह एपी होती है तो उसके आगे के 3 टर्म आपको फाइंड करके लिखना है। तो ये तो अपन ने दाएं हाथ तक खेलोगे ना, क्योंकि एग्जाम्पल सारे अपन करके आए। तो चलो चेक करते एपी है या नहीं। एपी चेक करने का सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, 3 बार डी निकालो, अगर तीनों बार सेम आ जाता है तो लिख देना एपी है, और अगर तीनों बार सेम नहीं आता है तो लिख देना एपी नहीं है, बस ध्यान खत्म हो जाएगी। यहाँ पर डी निकालते भाई, देखो डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है। तो 4 में से किसको माइनस करता हूँ, 2 को, कितना आएगा भाई 2। दूसरे वाले में करो भाई, 8 में से माइनस करेंगे किसको, 4 को, तो कितना आ रहा है 4। बस अगर 2 किया, अगर सेम नहीं आ रहा इसका एपी नहीं, तो क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट एन एपी, क्या लिख दो, दिस लिख दो, कोई बात है, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो बात ध्यान खत्म हो गई, आगे बढ़ना ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, 2 5/3 5/2 3 7/2। चलो डी निकालते, देखो डी कैसे निकालते, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को करना होता है माइनस। देखो नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 लिख दो, नीचे करते दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करो 5 से कितना 5, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना 4, 5 - 4 कितना 1, 1 अपॉन कितना आ गया 2। अरे वाह कितना जल्दी कर रहे हो सर आप तो। और डी निकालते, देखो अब क्या करते हैं, 3 में से किसको माइनस करते हैं, 5/2 को, क्या पता सेम आए या नहीं आए। देखो अपॉन कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, नीचे क्या करता है मैं दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो कितना 6, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 5, कितना आ गया 1/2। अरे वाह अभी तक तो सेम आया। एक और डी निकाल के देखते क्या पता सेम आए नहीं, है ना। 7/2 में से किसको माइनस करते हैं अपन, अब 3 को माइनस कर लेते हैं, है ना। 7/2 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। देखो 2 1 जा 2, मेरे साथ साथ में करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपके। 7 और 1 का मल्टीप्लाई 7, -3 और 2 का 6, 7 - 1 कितना 1/2। अरे वाह एपी के अंदर 3 बार डी निकाला, तीनों बार क्या आ गया सेम। तो अब आपको क्या करना है, आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, तो निकाल लेते। देखो भाई अब आप ही बताओ, अगर 7/2 आ गया, क्या आ गया 7/2, आगे वाला नंबर कौन सा होगा, देखो 2 आया 5/2, फिर 3, फिर 7/2, अब क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो 5/2 3 आ गया, 7/2 4 आ गया, क्या जाएगा 8/2, नहीं 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 9/2। ध्यान से देखो फिर क्या आएगा वापस 5। ये आपके आगे के 3 टर्म हो गए। सर आपने ये कैसे निकाला, ये हमको समझा है नहीं। अरे बावरे पागल, समझ देख, 2 है 3 है तो इसकी एक छोड़ के वापस क्या आएगा 4 आएगा, फिर वापस एक छोड़ के आएगा 5 आएगा। सर ये तो समझ में आ गया, बीच वाला 9/2 कहां से ले, अरे यार ये तो देख ये 5/2 है, ये 3 का मतलब क्या है, देख 3 का मतलब यही है क्या 6/2 है, 6/2 3 होता है, ये 7/2, ये 4 का मतलब क्या है 8/2, क्या है 8/2, 8/2 4 होता है नहीं होता, होता है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2। कितना सिंपल प्रोसेस है रे, है क्या क्वेश्चन बनेगा रे तुम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी चेक करते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या करना है माइनस। तो माइनस का 3.2 इसमें से माइनस कर देते हैं अपन किसको, इसको, यानी कि माइनस के 1.2 को। देखते हैं क्या आता है, माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.2। अब ये क्या कर रहा है, पहले प्लस वाले को बोलना है, अब पॉइंट भी हटा दो एक बार। ये कह रहा है 12 में से माइनस करना है 32 को, है ना, मतलब 12 में से किसको माइनस करना है 12 में से 32 को माइनस करना है। तो सिंपल सी बात होता ही नहीं है, तो उल्टा कर लेते हैं, 32 में से किसको माइनस करते हैं 12 को, करो भाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पॉइंट लगा दो बीच में। अब उल्टा काम किया तो साइन किसका आएगा माइनस का, ये लगाना मत बोलना। और डी निकाल, तो देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस के 5.2 में से माइनस करना है आपको किसको, माइनस के 3.2 को, है ना। कर लेते हैं भैया, सिंपल है बहुत ही। माइनस का 5.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.2, वापस वही प्रोसेस, इसमें से ये वाला माइनस होगा नहीं, उल्टा करेंगे साइन माइनस का लगाएंगे तो वो भी कितना आएगा 20। तो अब और डी निकाल लेते हैं, माइनस के 7.2 में से, माइनस के 7.2 में से किसको माइनस कर लेते हैं माइनस के 5.2 को, तो कितना आ जाएगा जल्दी से देखो भैया, माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो वापस से माइनस का 2.0, इसका मतलब यस दिस इज अ एपी। अच्छा ऊपर लिखा नहीं, क्या लिख लेते हैं यस, क्या लिखोगे यस दिस इज एन एपी। तो एपी है तो अपन ने 4 आगे वाले 3 टर्म निकाल दिए, इसमें भी 3 टर्म निकाल देखो भाई, माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2। अब बोलो भाई देखो 1 3 5 7 आगे क्या आएगा माइनस का 9.2, फिर क्या जाएगा माइनस का 11.2, फिर क्या जाएगा माइनस का 13.2। अरे वाह सर कितना सिंपल कर देते हो आप क्वेश्चन को। अरे हाँ यही तो बात है। अब कर लेते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में जल्दी से डी निकालते हैं भैया, आगे वाले नंबर में से, मतलब -6 में से माइनस करना किसको, माइनस के 10 को, -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 10। ये कह रहा है 10 में से माइनस करना किसको 6 को, बिल्कुल होता है, 10 में से 6 गए पीछे बचे 4, 10 में से 6 गए पीछे बचे 4, मत करो विचार। ये देखो भैया माइनस के 2 में से किसको माइनस करते हैं माइनस के 6 को, किसको माइनस के 6 को, ये रहा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6। ये कह रहा है 6 में से माइनस करना 2 को, तो कितना आया 4 आया, 4 आया, कितना आया 4 आया।
और करते हैं भैया। देखो 2 में से किसको माइनस कर लेते हैं अपन, माइनस के 2 को, तो देखो भैया 2 माइनस माइनस प्लस और 2, 2 प्लस 2 कितना 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हो सकता है कि यस दिस इज एन एपी। क्या लिखोगे, यस दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म निकालो, आगे के 3 टर्म क्या करो, निकालो। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, 4 4 कम ही तो हो रहा है, 10 से 6 4 हो गया, फिर माइनस का 2 कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। 10 माइनस 10 से माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 2 से 2, 2 और 4 कितना 6, 6 और 4 कितना 10, 10 और 4 कितना 14। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया भैया आंसर। बात में आगे क्या, आगे बढ़े 5वें पार्ट में, जल्दी करते हैं। देखो भाई, चलो भाई 5वें पार्ट में निकालते हैं डी जल्दी से। अब बच्चे देखे रूट को देखते क्या होते हैं, डरते हैं। मैंने बार बार बता रखा है आपको डरना नहीं है। तो सिंपल सी बात, इसमें से करते हैं इसको माइनस को, यानी कि 3 प्लस क्या कर रहा हूं मैं, 3 प्लस रूट 2 में से किसको माइनस करना है, 3 को कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कट गया, क्या बच गया रूट 2। बचा कि नहीं बचा, बचा। तो इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं आगे और पता करते हैं क्या होता है। देखो भाई डी, अब इस वाले में से इसको माइनस करना है, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 में से किसको माइनस करना है आपको, 3 प्लस रूट 2 को। थोड़ा सॉल्यूशन ध्यान से करना, नहीं तो क्या हो जाएगी गलती। ये होगा माइनस का 3, ये होगा प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस का रूट 2। तो देखो प्लस का 3 माइनस का 3 गया, 2 रूट 2 में से माइनस करना रूट 2 को, क्या आ जाएगा वापस रूट 2 आएगा। सर ये कैसे लिखा, देखो ये है 2 बार रूट 2 और यहाँ नंबर कोई नहीं, मतलब 1 है। 2 बार रूट 2 में से जब आप 1 बार रूट 2 को माइनस करोगे तो पीछे क्या 1 बार रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा रे बाबा। यहाँ पर डी निकाल लेते और एक बार, इसमें से करते इसको माइनस, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करना है आपको 3 प्लस 2 रूट 2 को। सॉल्यूशन ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी गलती, माइनस माइनस का 3 आ जाएगा, ये वापस प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस का 2 रूट 2 आ जाएगा। बताओ भाई, ये 3 ये माइनस 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करो, क्या आ गया रूट 2। अरे वाह, तीनों जगह सेम है, इसका मतलब क्या हो गया यस, क्या लिखोगे यस दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो आगे के 4 टर्म लिख लेते। देखो भाई 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। देखो कितना जल्दी लिखा आपने आंसर। बात समझ आ गई क्या, आगे बढ़ते हैं। आपके आगे वाला पार्ट क्या कर रहा है, देखो भाई 0.2 0.22, डरना नहीं है पॉइंट को देख के, आप तो सिंपल डी निकालो, क्या पता विद्याता आपके लिए रास्ता अपने आप बोल दे। इसमें से करना है इसको माइनस, 0.22 में से माइनस करना है 0.2 को। अब पीछे कोई नंबर नहीं, मतलब 0 लिख दो, ये तो वही बात होगी ना। 22 में से 20 को माइनस करना है तो वो कितना आता है 2 आता है, तो ऐसे 2 लिख देंगे और डी निकालते। देखो भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0.222 में से 0.22 मतलब 0 लिख दो यहाँ पर। भाई पीछे कोई नंबर नहीं तो मैं 0 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये लो 0 लिख दिया, ये लो 0, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से माइनस करना है, 222 में से 220 को माइनस करना, कितना बचेगा 2। लेकिन पॉइंट क्या है, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर क्या लगाओगे पॉइंट। तो यहाँ पर डी अगर सेम नहीं है तो क्या लिख दोगे, नो दिस इज, क्या लिखोगे नो दिस इज नॉट एन एपी। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला पार्ट क्या कर, देखो 0 -4 -8 -4, इसके अंदर कर लेते हैं जल्दी से, डी निकालो भाई। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना, -4 में से जब आप 0 को माइनस करोगे वापस क्या आ जाएगा माइनस का 4, और ये निकालते भाई। -8 में से आपको माइनस करना किसको, माइनस के 4 को, तो वो कितना आ रहा है ध्यान से देख लेते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखो ये कह रहा है 4 में से माइनस करना 8 को, नहीं होता है, 8 में से 4 को माइनस करो 4, उल्टा काम किया तो साइन किसका माइनस का, और डी निकालते हैं। माइनस के 12 में से माइनस करना है किसको, माइनस के 8 को। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, -8 माइनस माइनस प्लस का 8, ये भी कितना आ रहा है माइनस का 4। इसका मतलब क्या हो गया, यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो आगे के 4 टर्म लिखो, और कितना सिंपल है देखो 0 4 8 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का, आगे माइनस लगा देंगे, -16 -20 और माइनस का 24। ये आपको क्या हो गया, आगे के 3 नंबर हो गए। यहाँ बढ़ लेते हैं, देखो भी जल्दी से, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, क्या ये एपी है, चेक करते, डी निकालो भाई। डी कितना रहा है, डी तो आपको पता भाई, देखो माइनस के 1/2 में से आप किसको माइनस कर रहे हो वापस से, माइनस के 1/2 को, यानी कि 4 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, हर बार डी कितना आएगा 0। अब डी 0 है, इसका मतलब एपी नहीं है, क्या एपी है, ये क्या लिखोगे, यस दिस इज एन एपी, एपी है ये, क्या एपी है। तो आगे वाले 2 टर्म 3 टर्म लिखो, -1/2 -1/2 -1/2, ये लो 3-4 टर्म लिख दिया, ये एपी है, ध्यान रखना भाई। आगे करते हैं 1 3 9 27 और ये समथिंग समथिंग आ गया। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे अरे बाबा डरने का नहीं रे, सिंपल है प्रोसेस, डी निकालने का रे। देखो डी निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते डी इस बार, है ना। 3 में से माइनस किया 1 को, कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। 9 में से किसको माइनस किया 3 को, तो 9 - 3 कितना 6, इसका मतलब ये एपी नहीं, तो क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई
10वां पार्ट देखो भाई, 10वें पार्ट में A 2A 3A 4A, ये तो देखते ही आपको पता चल गया AP है, फिर भी इसका क्या निकालते हैं, D निकालते हैं। देखो भाई 2A में से माइनस करना A को, बताओ तो 2A माइनस A कितना हो गया, A हो गया, और D निकालो। 3A में से माइनस करना किसको, 2A को, 3A माइनस 2A कितना हो गया, A हो गया, और D निकालते हैं। 4A में से माइनस करना किसको, 3A को, कितना आ गया, A आ गया। तो क्या ये AP है, बिल्कुल है। क्या लिखोगे, यस दिस इज एन AP, यस दिस इज एन AP, ये AP है। अब आगे वाले 4 टर्म लिखो तो 3 टर्म लिखो तो 4A आ गया, फिर क्या आएगा 5A, फिर 6A, फिर 7A। ये लो आपका आंसर आ गया भाई। 5G 6G 7G आएगा ना, वैसे वैसे A आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेक कर लेते इसको, देखो भाई A स्क्वायर A क्यूब A4, यानी कि ये AP तो नहीं है, सामने दिख रहा है, क्यों नहीं, देखो D निकालो इसका, तो आगे वाले में पीछे वाले में A स्क्वायर में 6 को माइनस करना A को, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर A कॉमन ले सकता हूँ, तो जब A कॉमन लूंगा क्या बचेगा, A माइनस 1। आगे D और निकालते हैं, A क्यूब में से क्या करते हैं अपन, A स्क्वायर को माइनस करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैं A स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, A माइनस 1। क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं यार, यहाँ A माइनस 1 है, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस, क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट एन AP, क्या लिखोगे, नॉट एन AP, ये AP नहीं, ठीक है। अगला नंबर भाई √2 √8 √18 √32, बच्चे डरते हैं देख के, डरना नहीं है, तो D निकालते हैं भैया। √8 में से किसको माइनस करना है, √2 को, तो ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, आपको रफ वर्क में बता देता हूँ कि √8 का मतलब ये होता है क्या √8 को मैं 2 √2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि √8 के जब आप फैक्टर करोगे ना, 2 × 2 ये फैक्टर करने मैंने कई बार बताए, तो इनका पेयर बन जाता है, बाहर आ जाता है और 2 अंदर बच गया, तो यानी कि 2 √2 में से आपको √2 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और D निकाल दो भैया। अब आप क्या करो, √18 में से किसको माइनस करो, √2 को, √8 को माइनस करते हैं। देखो भाई √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने कई बार सिखा रखा है ये भी, √18 को 3 √2 लिखा जा सकता है। जब आप फैक्टर करके सॉल्व करोगे ना, तो इसको आप 3 √2 लिख सकते हो, और √8 को अभी क्या लिखा आपने ऊपर, 2 √2। बताओ तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस करो, कितना आ गया, √2 आ गया। और आगे बढ़ते भैया, √32 इसमें से माइनस करना √18 को। अब √32 को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, 4 √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 √2, और इसमें से √18 मतलब 3 √2 को माइनस करना है, कितना आ रहा है भैया, √2 इसका मतलब क्या है, ये AP है, यस दिस इज एन AP, यस दिस इज एन AP। ये जब मैं कैसे लिख रहा हूँ सर, √32 को आपने 4 √2 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करोगे ना, मैं आपको करके बता देता, देखो √32 है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर, मेरे को ये बताओ, क्या मैं 16 × 2 लिख दूं, बिल्कुल। अब रूट के अंदर 16 है, जब ये रूट से बाहर जाए क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा, और अंदर कौन बचा, 2, √2 बचा कि नहीं बचा, इसलिए मैंने इसको लिखा। अगर ये AP है तो आगे वाला नंबर कौन सा होगा, क्या बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है ना भाई, देखो यानी पहले वाला √2 था, ये क्वेश्चन क्या, देखो AP क्या थी, ये एक बार AP को लिखते, देखो पहला √2 था, फिर 2 √2 था, है ना, फिर √18 को क्या लिखा, 3 √2, उसको क्या लिखा, 4 √2। अब अगला बताओ तो 5 √2 6 √2 और 7 √2, ये आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ, जल्दी बोलो, ये आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अब 5 को आप अंदर भेज देना, √50 बन जाएगा, इसको आप √72 लिख देना, और इसको √98 लिख देना, आंसर आ जाएगा जल्दी से। अगला भाई √3 √6 √9 √12 सॉल्व करते हैं। देखो भाई पहले D निकालते, देखो √6 में से किसको माइनस करना है, √3 को, क्या ये माइनस होगा क्या, नहीं, बस इतना ही रहेगा। और D निकालते भैया, √9 में से किसको माइनस करना है, √6 को, हाँ √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, लेकिन √6 को मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यही आ गया, है ना। अब क्या ये वाला सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, तो क्या लिख दोगे, नो दिस इज, क्या लिखोगे, दिस इज नॉट एन AP, क्या लिखोगे, नॉट एन AP, ये AP नहीं है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का भी जो है आपके सामने आ गया है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब कई बच्चे देखते हैं इसको टिक कर देंगे हाँ कि ये तो AP है, अरे मेरे भाई, अरे मूर्ख इंसान, अरे महान आदमी, इसको सॉल्व करके तो देख, क्या पता तेरी किस्मत जागे। 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का 49। अब निकाल तो D, चलो D निकाल दो भाई। 9 में से माइनस करेंगे 1 को, कितना आया 8 आया, अरे वाह। और करते हैं 25 में से माइनस करते हैं 9 को, कितना आएगा 16 आएगा। क्या ये AP है बेटा, बिल्कुल AP नहीं है, तो क्या लिख दोगे, नो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़े। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके अंदर जो मेरी स्पीड थी, जो मेरे डायलॉग थे, अगर आपको पसंद आए हो, मेरे पढ़ाने की स्टाइल आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या, आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे इसके आगे के और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।